बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज और उम्रा जब आपका मुकम्मल होता है और आपने हलक या कसर करना है, यानी सर के मुकम्मल बालों को या तो मूंडना है या सर के मुकम्मल बालों को काटना है। ये दो तरीक़े हैं मर्दों के लिए। और ख़वातीन के लिए ये है कि वो अपने सर के बालों को आखिर में बिल्कुल इकट्ठा करेंगी और आखिर में उनको 1 से 1.5 पोरा या 1 से 1.5 इंच तक उनको काट लेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि मर्द हजरात जो हैं वो सर के बालों को क्या मशीन के साथ काट सकते हैं या नहीं काट सकते। इसकी दो सूरतें हैं। एक, अगर उनके सर के ऊपर बाल उंगली के 1 पोरे से ज़्यादा बड़े हैं तो फिर अगर काटे जाएं तो फिर दुरुस्त है, चाहे वो मशीन के साथ काट लिए जाएं या कैंची के साथ मुकम्मल सर के ऊपर से बालों को काट दिया जाए। लेकिन एक चीज़ को याद रखिए कि वहाँ पर जो अमूमन पूरे सर से थोड़ी थोड़ी जगहों से बालों को थोड़ा थोड़ा काटते हैं, ये अमल बिल्कुल गलत है। इस तरह ना तो हलक ना कसर, इस तरह वो इहराम से नहीं निकलते, उनके ऊपर दम वाजिब हो जाता है। तो सर के बालों को मुकम्मल बालों को काटने के लिए या मशीन फेरवाने के लिए ज़रूरी ये है कि आपके सर के ऊपर बाल 1 से 1.5 इंच तक होने चाहिए, 1 पोरे से बड़े, 1 इंच से बड़े होने चाहिए। फिर आप अगर मशीन फेरेंगे तो फिर दुरुस्त है। लेकिन अगर आपके सर के बाल 1 इंच से कम है, यानी 1 पोरा उंगली का जो है इससे कम है, और आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर मशीन फेरूं, जाहिर है आप मशीन फेरेंगे तो वो उस तरह की तरह बिल्कुल आपके सर को साफ नहीं करेगी, बल्कि वो फिर नीचे बालों को छोड़ देगी। तो उस कटाई के अंदर 1 पोरे के बराबर बाल नहीं आएंगे, बल्कि उससे कम आएंगे। तो इस तरह करना ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से ये हलक या कसर नहीं होगा। और जब कसर ही नहीं होगा तो गोया कि वो इहराम से निकल ही नहीं सकता। इहराम से नहीं निकलेगा तो इहराम के जो ममनुआत थे अगर उनके ऊपर अमल करेगा तो जाहिर है उसको दम इसके ऊपर पड़ जाता है। तो इसलिए ये काम करना, या जिस तरह लोग ज़ीरो मशीन को सर के ऊपर फेर लेते हैं, तो उससे भी सर उस तरह की तरह साफ नहीं होता, बल्कि फिर भी बाल जो हैं उसके ऊपर बाकी रह जाते हैं। तो इस तरीके से वो इहराम से नहीं निकल सकते। अब देखिए कि जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हम अल्लाह की रज़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में वहाँ पर हम जाते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को मुंडवाने वालों के लिए 3 दुआएं फरमाई थीं। 3 दुआएं आपने फरमाया था कि या अल्लाह, जिन्होंने हलक किया है, पूरे सर को मुंडवाया है, उनके ऊपर रहम फरमा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने सर के बाल कटवाए हैं उनके लिए भी, यानी उनके लिए भी दुआ फरमा दीजिए। आपने फिर इरशाद फरमाया, या अल्लाह, जिन लोगों ने हलक किया है यानी पूरे सर को मुंडवाया है उनके ऊपर रहम फरमा। फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिन्होंने सर के बाल कटवाए हैं उनके लिए। आपने फिर तीसरी मरतबा दुआ फरमाई, या अल्लाह, जिन्होंने हलक किया है उनके ऊपर रहम फरमा। साहबा इकराम ने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने सर के बाल कटवाए हैं उनके ऊपर। तो आपने फिर चौथी मरतबा दुआ फरमाई कि या अल्लाह, जिन्होंने सर के बाल कटवाए हैं यानी कसर किया है, या अल्लाह उनके ऊपर भी रहम फरमा। अब आप खुद देखिए कि 3 दुआएं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन के लिए की हैं? जो अपने सर को मुंडवाते हैं, जो मर्द अपने सर को वहाँ पर मुंडवाते हैं, ये 3 दुआएं उनके लिए हैं। एक दुआ रहम की उनके लिए कि जिन्होंने बालों को कटवाया, वो भी सहाबा इकराम ने बार बार अर्ज़ किया, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी दुआ फरमा दी। अब वहाँ पर हम क्या करने के लिए गए हैं? अल्लाह की रज़ा के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के लिए। अब इत्तिबा आपकी अगर हम मुकम्मल तौर के ऊपर करेंगे तो वो 3 दुआएं जहाँ पर दीगर बशारात हमें मिलेंगी हज की, उम्रा की, वहीं पर वो 3 दुआएं भी हमारे हिस्से में आएंगी, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम की दुआ फरमाई है उन लोगों के लिए जो कि अपने सर को मुंडवाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जाकर अपने बालों का ख्याल मत कीजिए कि हमारे सर के ऊपर बाल हैं, हमने इनको कटवाना नहीं, मुंडवाना नहीं है। बस यहाँ से थोड़ी थोड़ी टकियाँ लगाते हैं, पूरे सर से थोड़े से बाल यहाँ से, थोड़े से यहाँ से ऊपर से लिए, और बस जी हम इहराम से फारिग हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब देखिए, इतना ख़र्चा भी किया, मशक्क़त भी की, सारे अमाल भी किए, लेकिन आखिर में फिर हम नाफरमानी करके आ गए, तो फिर हमें क्या हासिल हुआ इस सारे सफ़र से? उल्टा हम गुनाहगार हो गए। तो ऐसा बिल्कुल भी करना दुरुस्त नहीं है। सर के बाल जब 1 पोरे से छोटे हों तो आप मशीन नहीं फिरवा सकते, आपको सर को मुंडवाना ही होगा। 1 पोरे से बड़े हों तो फिर आप मशीन फिरवा सकते हैं।
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بار بار اپنے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی حاضری اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔